गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम जो 7 चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस चैप्टर के लर्निंग जो आउटकम्स है उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो यहाँ जो 7 चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके जो लर्निंग आउटकम्स है उनमें पहला लर्निंग आउटकम्स है पॉइंट ऑन ए कार्टेशियन प्लेन। जो दूसरा लर्निंग आउटकम्स है वो है डिस्टेंस फार्मूला, अर्थात दो पॉइंटों की जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए उसके डिस्टेंस जो है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। थर्ड हमारा लर्निंग आउटकम्स है वो है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। फोर्थ जो लर्निंग आउटकम्स है वो है सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला भी 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 होता है इंटरनल डिवीजन और नंबर 2 होता है एक्सटर्नल डिवीजन। तो 10th क्लास के सिलेबस में केवल इंटरनल डिवीजन है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पांचवा हमारा है सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। छठा है हमारा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, और 7th में हमारे कुछ रिमार्क्स आएंगे। और 8th हमारा जो लर्निंग आउटकम्स है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम एप्लीकेशन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसके अंदर सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है पॉइंट ऑन ए कार्टेशियन प्लेन। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमारे जो एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस होंगी ये हमारी 2 होंगे। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये वाली जो नीचे लिखी हुई है ये तो एक एक्स एक्सिस होगी और एक वाई एक्सिस होगी। तो लेट एक्स ओ एक्स एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश बी 2 परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन meeting at a fixed point O, then x dash OX is called the x axis and y dash OY is called the axis of y or y axis. Point O is called the origin. The x axis is known as abscissa and y axis is known as ordinates. कि एक्स एक्सिस को हम जनरली किस नाम से जानते हैं, एब्सिसा के नाम से, और वाई एक्सिस को किस नाम से जानते हैं, ऑर्डिनेट्स के नाम से। अब यहाँ पे जो नोट्स है वो नोट है द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज वाई दिस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारा नेक्स्ट जो लर्निंग आउटकम्स है वो है क्वाड्रेंट। द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट कॉल्ड क्वाड्रेंट, नंबर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम ओ टू के। तो यहाँ पे नीचे डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम जो एक्स एक्सिस, डायग्राम के अंदर एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस है किसी भी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और जो फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक्स और वाई दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा और वाई कैसा होगा, नेगेटिव होगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर इन द फॉर्म x, 0 and the coordinate of y is in the form on the x axis or in the form of 0, y, कि x axis से जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x, 0 होंगे, और जो y एक्सिस है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, y होंगे। अब नेक्स्ट अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, एक्स एक्सिस होगी, और दूसरी कौन सी है हमारी, वाई एक्सिस। और जो एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस है ये दोनों की दोनों एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिसको हमने नाम दिया ओ का। अब यहाँ पे एक बी पॉइंट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ से जो ओ से सी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स है, और जो बी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वाई है। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ यानी कि बी एक्स, वाई। तो
तो जो बी पॉइंट्स होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोमा वाई, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट किसका होगा, एब्सिसा का होगा, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट्स होगा वो किसका हो गया, कोऑर्डिनेट यानी कि वाई की वैल्यू होगी। अब हमारा नेक्स्ट आता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है, हमारे पास में दो पॉइंट्स होंगे, ए पॉइंट्स और बी पॉइंट्स, और यहाँ पे जो ए पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x1 y1, और जो बी पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x2 y2। अब यहाँ से जो y एक्सिस है, y एक्सिस से जो ए पॉइंट्स है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, x1 होगी, और y एक्सिस से जो दूसरे वाला पॉइंट जिसको हमने c का नाम दे दिया, c मान सकते हैं, तो इस तक की डिस्टेंस क्या होती है, x2 होगी। तो यहाँ से जो AC की डिस्टेंस है वो कितनी होगी हमारी, x2 माइनस x1। ऐसे यहाँ पे जो पॉइंट्स हमारे पास में अगर हम पॉइंट्स मानते हैं तो एक्स एक्सिस से जो ए पॉइंट्स है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, y1, और जो बी पॉइंट्स है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, y2। तो हम नीचे की साइड में एक पॉइंट अगर हम सी की डिस्टेंस निकाले, ट्राइंगल का नाम हमने ए बी सी रख लिया, तो अगर हम सी तक की डिस्टेंस निकाले तो डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास में, y2 माइनस y1। अब हम ट्राइंगल ए बी सी इसके अंदर कौन सा फार्मूले को अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस फार्मूले को। और जब हम इसके अंदर इसके अंदर हम कौन सा थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस की थ्योरम लगाते हैं। और पाइथागोरस के थ्योरम के अंदर ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी का स्क्वायर प्लस कितना हो गया, बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू जो आ गई वो कितनी होगी, डी आ गई, और तो डी स्क्वायर बराबर है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका हमने अंडर रूट, इसका क्या किया हमने, स्क्वायर रूट कर लिया बोथ साइड, तो d इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारे दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो गया, d इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब ओरिजिन के जो क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं, तो यहाँ से क्या हो गया, एक पॉइंट हमने ले लिया, ओरिजिन इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0 0, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमने ले लिया, कोई भी पॉइंट्स क्या मान लें, अगर हम P मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो यहाँ से OP बराबर हो गया अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिल गया हमारे पास में OP बराबर हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे नोट है जो हमें समझने वाली बात है, सिंस डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। जैसे डिस्टेंस है, टाइम है, एज है, एरिया है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो सिंस डिस्टेंस इज क्या हो गया, नॉन नेगेटिव, क्लियर होगी, तो ये कैसी होगी, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होती है। वी टेक ओनली द क्या हो गया, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। हमारा नेक्स्ट है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में अगर हम ध्यान से डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पे हो गया, इफ द पॉइंट P x, y डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A x1 y1 एंड B x2 y2 internally in the ratio m/n, then the coordinate of point P x, y will be। अब यहाँ पे अगर इस डायग्राम को हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो A पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x1 y1 है, और जो B पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए हमारे पास में, x2 y2। अब इस लाइन के बीच में या लाइन के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट P होगा जिस इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y होगा। और ये जो P है जो लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, m/n में। देन कोऑर्डिनेट ऑफ P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे y इज इक्वल टू हो गया my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब इसके बाद में फाइंडिंग रेशियो गिवन द पॉइंट्स। टू फाइंड द रेशियो इन विच ए गिवन पॉइंट P x, y डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A x1 y1 एंड B x2 y2 एज्यूमिंग दैट द रेशियो k/1, कि एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 एंड जो B है उसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, x2 y2 है, और इसको हमने मान लिया कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k/1 में। सब्स्टिट्यूट द रेशियो इन द सेक्शन फार्मूला। अब हमने जो रेशियो दिया हुआ है k/1 को, इसको किसके अंदर पुट कर दिया, सेक्शन फार्मूले के अंदर। फॉर एनी ऑफ द कोऑर्डिनेट टू
गेट द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो गया, हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। y बराबर कितना हो गया, के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन कितना हो गया, के प्लस वन। सिंस एक्स वन एक्स टू एंड एक्स आर नॉन, के कैन बी कैलकुलेटेड। द सेम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द y कोऑर्डिनेट आल्सो। ऐसे हम क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट के लिए भी कैलकुलेट्स कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम्स है वो है मिड पॉइंट। यानी कि हमारे पास में एक कोई भी लाइन्स है, लाइन में जो ए पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और जो बी पॉइंट्स होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 y2। इस लाइन के मिड में एक पॉइंट्स होगा जिसको हमने मान लिया p पॉइंट्स और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिया हमने, x, y। तो जो इस p के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू होता है मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला, x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू हो गया y2 प्लस y1 अपॉन 2। इसके पार्ट में पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई का मीन्स क्या होता है, 3, सेक्शन मीन्स इससे। यहाँ पे क्या हो गया, कोई भी एक लाइन ले ली, ए बी हमने कोई भी लाइन ले ली। अब उस लाइन के हमने क्या कर दिया, 3 हिस्से कर दिए। और तो पहले जो पॉइंट्स है उसको हमने नाम दिया P का और दूसरे पॉइंट्स को नाम दिया हमने Q का। टू फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन P एंड Q विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A x1 y1 एंड B x2 y2 इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। कि जो P और Q पॉइंट्स है वो किसी भी लाइन को क्या करते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और जब ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो AP रेशियो कितना हो गया, PB इक्वल होगा 1:2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, अब P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो P के कोऑर्डिनेट्स जब हम निकालेंगे तो x इज इक्वल टू होगा हमारे पास में x2 प्लस 2x1 अपॉन 3। ऐसे y इज इक्वल टू, y जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो इक्वल होगा y2 प्लस 2y1 अपॉन 3। ऐसे अगर हम जो Q पॉइंट्स है तो यहाँ से आ गया AQ रेशियो कितना हो गया, QB ये इक्वल होगा 2:1 के। तो यहाँ पे जो Q पॉइंट्स होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2x2 प्लस x1 अपॉन 3 और जो y के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कितने होंगे, 2y2 प्लस y1 अपॉन 3। अब हमें क्या करना है, किसी भी ट्राइंगल के सेंट्रोइड को फाइंड आउट करना है। अगर हमें ट्राइंगल का सेंटर निकालना है तो डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ट्राइंगल के ऊपर 3 पॉइंट्स होते हैं। पहले पॉइंट जो A है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1। जो B पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास में x2 y2। C पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए x3 y3। और यहाँ पे जो इसको सेंट्रोइड है, अब जो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हो गए वो कितने हो गए, x, y। तो अभी क्या बताया मैंने, लेट 3 पॉइंट्स A कोऑर्डिनेट्स x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 are the vertices of a triangle ABC. Then the centroid of its triangle is given by capital X is equal to x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और कैपिटल Y इज इक्वल टू हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो सेंट्रोइड, किसी भी ट्राइंगल के जो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला क्या बताया मैंने, कैपिटल X इज इक्वल टू क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y इज इक्वल टू कितना हो गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। हमारा नेक्स्ट लर्निंग जो आउटकम्स है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का नीचे डायग्राम अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है, उसमें ए पॉइंट से उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, x1 y1 हो गए, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x2 y2 हो गए और जो सी पॉइंट से उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x3 y3 हो गए। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द क्या हो गया, पॉइंट्स ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3 इज गिवन बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एक्सपेंशन। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हो गया 1/2 x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर हो गया y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर हो गया y1 माइनस y2। तो एक इसका फार्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का।
अब इसके बाद में नोट फर्स्ट, नोट नंबर 1 है हमारे पास में, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी शैल इग्नोर नेगेटिव साइन इफ इट अकर इन ए प्रॉब्लम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर किसी प्रॉब्लम के अंदर एरिया का जो साइन है वो नेगेटिव आ रहा है तो उसे हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। दूसरे नंबर पे, टू फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल वी शैल डिवाइड इट इनटू टू ट्राइंगल बाय ज्वाइनिंग टू अपोजिट वर्टिसेस, फाइंड द एरिया एंड ऐड देन। अगर हमारे पास में हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो उसके एक डायगोनल को मीट कर देंगे, उससे दो ट्राइंगल बनेंगे। पहले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे, दोनों ट्राइंगल को एरिया को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। थर्ड कंडीशन में यह है, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 0 स्क्वायर यूनिट्स। अगर किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया है वो कैसा आ जाए, 0 स्क्वायर यूनिट, देन द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर कोलिनियर, तो ट्राइंगल कैसा होगा, कोलिनियर होगा। क्लियर होगी। फिर दोबारा ध्यान सुनना, अगर किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया है वो कैसा है, 0 है, तो वो ट्राइंगल हमारा कैसा हो गया, कोलिनियर्स होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम्स है वो है रिमार्क्स। रिमार्क में सबसे पहला रिमार्क्स ये होता है, मैंने हमारे पास में कोई भी उसने क्या गया, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और क्वाड्रिलेटरल के हमें चारों पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे पहला पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 हो गए, जो बी पॉइंट से उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गए, जो सी पॉइंट से उसके कोऑर्डिनेट x3 y3 हो गए, और जो डी पॉइंट से उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x4 y4 होंगे। तो वो हमें क्या कहेगा कि प्रूव इट इज ए रेक्टेंगल, इट इज ए स्क्वायर, इट इज ए रोम्बस, इट इज ए पैरेललोग्राम। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये कह रहा है कि 4 पॉइंट विल फॉर्म ए पैरेललोग्राम। अगर हमें ये प्रूव करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो क्या होगा, ए पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड आर इक्वल। अगर उसकी अपोजिट साइड्स कैसी है, इक्वल है, और डायगोनल्स कैसे हैं, अनइक्वल है, तो डायग्राम कहेगा हो गया पैरेललोग्राम का होगा। सेकंड कंडीशन, अगर उसकी अपोजिट साइड कैसी है, इक्वल है, और डायगोनल भी इक्वल है, तो कहेगी शेप होगी वो रेक्टेंगल की शेप होगी। सी पार्ट, अगर उसकी चारों साइड्स इक्वल है परंतु उसके जो डायगोनल्स है वो कैसे है, अनइक्वल है, तो कहेगी शेप होगी वो रोम्बस की होंगी। अगर उसके चारों साइड्स कैसी हैं, इक्वल है, और उसके दोनों डायगोनल्स भी इक्वल है, तो वो शेप कहेगी होंगी स्क्वायर की होंगी। तो जब भी हमें क्या किसी भी प्रॉब्लम को इस तरह की सोल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी चारों साइड्स को फाइंड आउट करेंगे और दोनों डायगोनल को फाइंड आउट करेंगे। फिर इसके बाद में जो भी शेप होंगी नीचे की साइड में वो शेप हम लिख देंगे। नेक्स्ट, 3 पॉइंट्स विल फॉर्म। अगर हमारे पास में मतलब कोई भी एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे पहला पॉइंट क्या हो गया, x1 y1 हो गया, दूसरा पॉइंट x2 y2 हो गया, और जो तीसरे वाला पॉइंट है वो कितना हो गया, x3 y3। क्लियर होगी। अब तीनों पॉइंट से मिलकर बनेगा, क्या बनेगा हमारे पास में, ट्राइंगल बनेगा। अब वो ट्राइंगल किस शेप का होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर उसकी तीनों साइड्स कैसी इक्वल है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। अगर उसकी तीनों साइड्स कैसी है, इक्वल है, तो कहेगी शेप होगी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इफ 2 साइड्स आर इक्वल देन इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर उसकी 2 साइड्स कैसी है, बराबर है, तो कहेगी फिगर होगी वो आइसोसेलेस ट्राइंगल की। सी पार्ट में, ए राइट ट्राइंगल इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी 2 साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड्स। अगर 2 साइडों का स्क्वायर थर्ड साइड के बराबर आ जाता है, थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाता है, तो कहेगी शेप होगी वो राइट एंगल ट्राइंगल की। और डी पार्ट्स में, ए ट्राइंगल इफ सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। नेक्स्ट, यहां पे मैंने सीरियल नंबर, फिर इसके बाद में फिगर मोड ऑफ 3 पॉइंट्स प्रूव, जो ऊपर समझाया वही चीज लिखी है। सबसे पहले लिखा है उसने स्केलन ट्राइंगल्स, इफ यानी कि क्या हो गया, नन ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल। दूसरे वाले में आइसोसेलेस ट्राइंगल, 2 साइड्स आर इक्वल। थर्ड नंबर पे क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ 3 साइड्स आर इक्वल। और चौथे नंबर पे हमने लिखा राइट ट्राइंगल इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी 2 साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड्स। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है, वो ध्यान देने वाली बात यह है कि 2020 और 2021 के जो सिलेबस में है,
जो एक्सरसाइज 7.3 है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये इस सीबीएसई के जो पेपर होगा इस बार का उसमें नहीं आएगी। अर्थात सीबीएसई ने 2020 और 2021 के सिलेबस से इस एक्सरसाइज को अपने सिलेबस से डिलीट कर दिया है। तो मैंने इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स आपको अच्छी तरह बता दिए हैं। इन लर्निंग आउटकम्स को आप अपनी कॉपी में लिख लेना और समझने का और अधिक प्रयास करना। थैंक यू।